जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे अपने जीवन काल में ईश्वर की शक्तियों के अनुभव ना हुए हों। जहां कुछ लोग उन संकेतों को समझते हैं कि ईश्वर या दिव्य शक्तियां उनसे क्या कहना चाहती है, लेकिन अगर इन संकेतों के बारे में हम स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते तो ईश्वर के बुलावे का अवसर हमारे हाथ से कभी कभी निकल जाता है। दोस्तों, ईश्वर ने आप लोगों को भी अनेकों बार अपनी मौजूदगी का एहसास कराया होगा, क्योंकि आप लोग भी बहुत खास हैं ईश्वर के, और इसीलिए आप लोगों से ईश्वर ने कहा है कि सही वक्त आ चुका है। ज्यादा समय मत गवाओ और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने इष्ट की साधना, उनकी पूजा पाठ शुरू कर दो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में जानेंगे जो आपको अगर अपनी पूजा पाठ में या स्वप्न में या जागृत अवस्था में अनुभव होते हैं तो उनका सीधा सीधा मतलब होता है कि आपको अपने ईश्वर की, अपने इष्ट की पूजा आराधना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यही वो पल होता है जब आपका जीवन रूपांतरित होता है, जीवन में परिवर्तन आता है। तो दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले इन संकेतों के बारे में। यदि आप नियमित रूप से पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं या कभी कभी पूजा पाठ करते हैं, उसके बावजूद भी आपको स्वप्न में ईश्वर के दर्शन होते हैं, तो ये स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं और आपको तुरंत उनकी नियमित पूजा पाठ शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको इतने स्पष्ट रूप से स्वप्न के माध्यम से ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि यह घटना हर किसी के साथ नहीं घटती। कुछ अधूरा काम या प्रार्थनाएं पिछले जन्म की रह गई होती है जो हमें अगले जन्म में पूरी करनी होती है, और ये इसी बात का संकेत है। दोस्तों, कई सारे हमारे भगत हैं, प्रेमी हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते और फिर भी उन्हें सपने के माध्यम से शिवलिंग दिखाई देता है, भगवान शिव के दर्शन होते हैं, माता रानी के दर्शन होते हैं, बालाजी महाराज के दर्शन होते हैं, और वो हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, अब हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये स्पष्ट संकेत है ईश्वर के, और हैरानी की बात है कि आप अभी भी उनकी पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। अगर आपने एक बार उनकी पूजा पाठ आराधना शुरू कर दी तो देखिए आपका जीवन किस तरह से बदल जाता है। आपको स्वयं ही ये समझ नहीं आएगा कि ये सब इतना सौभाग्य आपको कैसे और क्यों मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे संकट के बारे में। यदि आपकी नींद अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है तो ये सीधा संकेत है कि आप एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, और ईश्वर आपको इस माध्यम से ये संकेत दे रहे हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त साधना करने का, मंत्र जाप करने का, पूजा पाठ करने का सबसे उत्तम समय होता है। और दोस्तों, यकीन मानिए, हर किसी व्यक्ति की नींद ब्रह्म मुहूर्त में नहीं खुलती। किसी किसी व्यक्ति की ही नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, और ये ईश्वर की कृपा का ही एक संकेत है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे संकेत के बारे में, जो बताता है कि ईश्वर आपसे स्वयं कह रहे हैं कि आप उनकी पूजा पाठ, साधना, मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। वो है, जब कभी भी आप मंदिर जाते हैं तो आपको एक शीतलता, एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, आपको एक संपूर्णता का एहसास होता है, और ईश्वर की प्रतिमा को देखकर आपको एक अजीब सा लगाव महसूस होने लगता है। और दोस्तों, ईश्वर की प्रतिमा को देखकर जब आपकी आंखों से आंसू आने लगे और मंदिर के माहौल को देखकर आपका मन करे कि आप वहां पर अधिक से अधिक समय बिताएं, अगर इस प्रकार का एहसास आपको होता है तो ये सीधा सा संकेत है कि ईश्वर ने आपके दिल के तार को छेड़ा है, और उनके द्वारा ही आपके भीतर अनंत प्रेम का संचार हुआ है। इस स्थिति में दोस्तों, आपको अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगला संकेत होता है कि जब कभी भी
जानबूझकर आप छोटी सी गलती करते हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा बुरा परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। आसान शब्दों में कहूं तो आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये सीधा सा संकेत होता है कि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। आप लोगों ने कभी ना कभी ये अनुभव किया होगा कि दुनिया में या आपके आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बुरा करने के बावजूद भी बच निकलते हैं। उनके साथ कुछ भी अशुभ नहीं होता, लेकिन दोस्तों वो इसलिए होता है क्योंकि उनका और उनके ईश्वर का जो रिश्ता है वो बहुत दूर है, बहुत कमजोर है। और इसके विपरीत आपकी नज़दीकियां ईश्वर से बहुत करीब होने के कारण आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यानी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। और जब आप अपने जीवन में थोड़ा सा भी बुरा करते हैं तो उसका बहुत बड़ा बुरा परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। और यदि आप अपने जीवन में किसी का थोड़ा सा भला कर देते हैं तो आपका बहुत अधिक भला हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी को थोड़ा सा भी दुख पहुंचाते हैं तो आपको कई गुना इसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। तो दोस्तों ये संकेत भी बताते हैं कि आप ईश्वर के कितने नज़दीक हैं और आप चुने गए हैं किसी खास उद्देश्य के लिए। अब अगला संकेत है दोस्तों, दिन के समय आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं। इस समय आपको ये अनुभव होने लगे कि कोई आपके आसपास है, कोई आपके आसपास घूम रहा है, या कभी कभी आपको किसी के चलने का एहसास होता है। कदमों की आहट अगर आपको सुनाई देती है, किसी की मौजूदगी अगर आपको महसूस होती है, तो ऐसे समय में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग डर जाते हैं ये सोचकर कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है, भूत प्रेत है, और फिर भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये सीधा संकेत है किसी सकारात्मक ऊर्जा की मौजूदगी का, क्योंकि दोस्तों ये मौजूदगी का एहसास सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही पैदा करती है। वरना कभी भी अगर नकारात्मक ऊर्जा आएगी तो ये बहुत ज़्यादा आक्रामक होगी, तीव्र होगी, असंवेदनशील होगी और फौरन हानि पहुंचाने की कोशिश करेगी। दोस्तों बस ये आपका भय होता है जो जानकारी के अभाव में आपको डरने पर मजबूर कर देता है। तो दोस्तों अगली बार जब आपको इस प्रकार के संकेत मिले तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आपको ईश्वर की पूजा पाठ और आराधना शुरू कर देनी है। आपको उनके करीब जाना है और एक विशाल सागर में एक बूंद की भांति उनसे मिल जाना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली जानकारी के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।